Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blood of Jesus. Oh, rikenderebe kenderebe shiki rikenderebe. Oh, rikandaraba siki rikenderebe kandaraba shibaba. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Blood of Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. हालेलुया धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो थैंक यू लॉर्ड जीसस ग्लोरी 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 हालेलुया परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रेज द लॉर्ड विश यू हैप्पी न्यू ईयर परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और मैं धन्यवाद करती हूँ यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए पर रेवरेंड चरण सिंह कंपोज सर जी के लिए जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन पे मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सर का भी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे आप सबों का वेलकम है यहोवा मिनिस्ट्री यूके के फेसबुक पेज पे प्रभु आप सबों को आशीष दे जितने आप ज्वाइन हो गए हैं और जितने होते हैं परमेश्वर आप सबों को ब्लेसिंग दे इस नव वर्ष में परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बात करते हैं अपने वचन के द्वारा और वचन से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे हालेलुया आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे फिर हम कुछ देर आराधना करेंगे उसके बाद हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हो री खंदारा बसी खीरी खंदे रे बेरे बे ओ री खंदारा बसा खंदारा बशी बाबा खंदारा बा हालेलुया धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी इस समय के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जो आपने दिया पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु प्रभु यहोवा मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज के लिए प्रभु जी पिता रेवरेंड चरणजीत सिंह कंपोज सर के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी आप उनकी मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीषित और फलवंत करें पिता परमेश्वर नव वर्ष में प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी ये मिनिस्ट्री प्रभु जी बहुगुणित होने पाए और आपके राज्य का विस्तार बढ़ने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर हाँ प्रभु जी बहुत सी आत्माएं प्रभु जी पिता आपके राज्य में आने पाए प्रभु जी पिता इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी आप रेवरेंड चरण सिंह कंपोज जी सर को छुए प्रभु और अभिषेक करें पिता उनकी फैमिली को भी प्रभु जी पिता ब्लेसिंग से परिपूर्ण करें प्रभु फुलफिल करें पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता जितने ज्वाइन हो गए हैं प्रभु और जो होते हैं पिता सबों को हम आपके लहू में ढांपते हैं पिता परमेश्वर आज जो आप बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर कोई भी जन खाली ना जाने पाए प्रभु जी हर एक की मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर प्रभु आराधना के दौरान पिता परमेश्वर वचन के दौरान प्रभु आज सबों को ब्लेस करें पिता परमेश्वर आपका नाम महिमा पाए प्रभु जी पिता न बल से न शक्ति से पर आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पिता परमेश्वर सब कुछ होने पाए प्रभु हम अपने आप को भी आपके चरणों में देते हैं पिता हमें भी छुए और अभिषेक करें और आत्मा से भरकर पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी पिता अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें पिता धन्यवाद करते हैं सारी महिमा आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद हो आइए प्रियो हम इन कुछ गीतों को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे थैंक यू जीसस King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. King of King and Lord of Lord, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु महिमा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु महिमा हालेलुया ये
यीशु की विजय को मनाओ, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. He has done mighty thing yet again. Celebrate the victory of the Lord. सच्चे प्रियो, हम खुशियों को मनाने पाए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए. वो मनुष्यों को जीवन देने के लिए आए ताकि मनुष्य अपने पाप और श्राप से छुटकारा पाकर उस जीवन को प्राप्त करे जो अनंत काल का जीवन है. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आइए प्रियो, हम इस कोरस को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे. थैंक यू जीसस, हालेलुया. मोर लव, मोर power, more of you in my life, more love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. और प्यार और सामान चाहिए मेरे खुदा, और प्यार और सामान चाहिए मेरे खुदा. तेरी स्तुति मैं करूंगी, तेरी प्रशंसा मैं करती रहूंगी सदा सर्वदा सदा सर्वदा. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hori khandara basi khiri khendere berebe. Hori lara shindara khandara bashibba khandara bashibba baba. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी. ओ पवित्र पवित्र सेनाओं के होगा परमेश्वर पिता प्रभु, आपका धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आप ही आदर के योग महिमा के योग्य परमेश्वर पिता हैं प्रभु. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता. धन्यवाद हो. थैंक यू जीसस. यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते. यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते. हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते. यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते. हमको चंगा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते. यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते. हमको क्षमा करने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना
यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सच्चे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती में भेजा हमारे और आपके लिए, ताकि हम और आप क्या कर सकें, छुटकारे को प्राप्त कर सकें, चंगाई को प्राप्त कर सकें, जीवन को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको आनंद को हम अपने जीवन में, जब प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, तो हम क्या करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को हम क्या करें, महिमा देने पाए, उसके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए, क्योंकि स्वर्ग में और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु मसीह के, जो उद्धार दे सके, जो छुटकारा दे सके, जो चंगाई दे सके, जो पापों से क्षमा कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का, कि उसने ऐसा अगापे प्रेम किया हमसे और आपसे, कि उसने अपना पुत्र भी क्या कर दिया, हमारे और आपके लिए दे दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तेरे ना चाहते हैं। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई
धन्यवाद, आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्य धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप मानव रूप धारण करके इस संसार में आए प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए प्रभु जी, इस अगापे भरे प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति से और पूरे संसार से किया मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा। ओ हालेलुया। ओ रिखंदर खंदर बसी खीरी खंदरबा, ओ राला शिंदर खंदर बसी खीरी खंदरबा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा प्रभु, इस समय प्रभु जी आप एक एक दिल को छुए प्रभु जी, स्पर्श करें प्रभु यीशु राजा, अपना दाहिना परमंशिदा हाथ बढ़ाकर पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन से आप बोले और बातचीत करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रत्येक को प्रभु आप ब्लेस करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा प्रभु जी। हर एक जन प्रभु यीशु राजा प्रभु आपके वचन को गहराई को समझने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रेम को समझने पाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु परमेश्वर, आप सबों को छू लीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया। हो रिखंदरवसी खीरी खंदरवा, ओ रखंदरवसी खीरी खंदरवा सा खंदरवसी बाबा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज जो भी प्रभु जी पिता लाइव सेशन में प्रभु जी पिता जो भी अपनी मनोकामनाओं को लेके आए हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम से गुजर रहा है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, उसके लिए प्रभु आप द्वार खोले प्रभु जी पिता। फाइनेंस की प्रभु जी घटी प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी दूर होने पाए प्रभु यीशु राजा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बीमार है प्रभु जी पिता, आप उन्हें चंगाई से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा। हो रिखंदरवा सीखीरी खंदरवा, हो रिलरा शिंदरा खंदरवा सीखीरी खंदरवा शिव बाबा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, अगर प्रभु जी इस सेशन में प्रभु जी कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर जुड़ा है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी पिता, जो प्रभु यीशु राजा प्रभु समझ नहीं पाता मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो सोचता बहुत है प्रभु जी, समझ नहीं पाता कि हमें क्या करना है प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, आप प्रभु जी पिता परमेश्वर उसकी सोचों पे, उसके प्रभु जी विचारों पे पवित्र आत्मा आपका कब्जा हम चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप छू लीजिए। ओ हालेलुया। हो रिखंदरवा सीखी रिखंदरवा, हो रिखंदरवा रवा शिंदरा खंदरवा शिव बाबा बाबा। Holy Ghost touch, Holy Ghost touch and anoint now, yes Lord Jesus. Oh ribaba raba shindara raba raba shindara ba. Oh hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। स्तुति में विराजमान परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्य धन्य कहते हुए प्रभु आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। आप सबों को, जितने भी आप ज्वाइन हैं और जितना ऑफलाइन भी सुनते हैं, सबों को परमेश्वर आशीषित करे आराधना के दौरान। और अब वचन में हम जाएंगे। वचन के दौरान प्रभु आपसे सबों से बोले और बातचीत करे, और वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं रेवरेंड ज्योत्सना दास उत्तराखंड इंडिया से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, जो रेवरेंड चरणजीत सिंह कंपोज सर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके फेसबुक पेज पे आके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं। हालेलुया। प्रियो, हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। जॉन गॉस्पल चैप्टर 3 एंड वर्स 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और 16 आयत। ये वर्स बहुत हम सब लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यह वचन क्या कहता है प्रियो, यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर ने, किसने किया? पिता परमेश्वर ने जगत से, इस संसार से, इस वर्ल्ड से ऐसा
प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए क्या करा प्रियो, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो व्यक्ति नाश न हो, उस नरक की आग में जाने से उसका जीवन बच जाए, बल्कि वो क्या हो जाए? स्वर्ग के राज्य का वारिस बन जाए। इसलिए परमेश्वर पिता ने इस संसार से प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए दे दिया। उसने एक योजना तैयार करी परमेश्वर पिता ने कि उसने अपने पुत्र को इस धरती पे भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह क्या हुए प्रियो? इस जगत में आए। जैसे वचन कहता है जॉन गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 12 में हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और वर्स 14 में वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसने? वचन ने देह धारण किया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो शरीर में होकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। वचन कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की हमने महिमा देखी। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत कामों को किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाया। और वचन कहता है जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका जीवन नाश होने से बच जाएगा और वो क्या हो जाएगा? अनंत जीवन का वारिस बनेगा। हम यहाँ देखते हैं पहली हेडिंग में कि स्टार्टिंग में ये वचन क्या कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसने किया? परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भी रख ना छोड़ा। प्रियो, परमेश्वर पिता ने तो हमसे और आपसे प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को क्या कर दिया? हमारे और आपके लिए दे दिया, ताकि वो पुत्र इस संसार में आए और मनुष्य जाति उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और जीवन को क्या करे? प्राप्त करे। कैसे? अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करके, श्रापों से छुटकारा प्राप्त करे, चंगाई से छुटकारा प्राप्त करे और क्या करे? उद्धार से उसका जीवन भर जाए। अभी बीते समय में 2023 में हम सब ने क्या करा? क्रिसमस मनाया, यीशु मसीह के जन्म की खुशियों को मनाया। प्रियो, क्या वाकई यीशु मसीह हमारे जीवन में आए? आज हम थोड़ी देर देखें कि क्या वाकई प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म लिया, या हम रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार हम भी क्या करते हैं? सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन नहीं प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जीवन में आ जाते हैं तो वो आनंद और वो खुशी क्या होती है? अलग होती है। क्योंकि गडरियों को जब ये सुसमाचार मिला, कैसा? लूका 2 में हम देखते हैं आनंद का सुसमाचार। आज हमें और आपको भी परमेश्वर पिता ने क्या करा? ये प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेज के हमें और आपको भी क्या करा? ये आनंद का सुसमाचार दिया है कि यीशु मसीह क्या हो? हमारे जीवन में आए, हम उस आनंद को, उस खुशियों को क्या कर सकें? सबके सामने हम सेलिब्रेट कर सकें, मना सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? हमारे जीवन में जन्म लिया है। और वो जीवन जो हमारा अंधकार में जीवन था, पाप में जीवन था, हम उस जीवन से क्या हो गए? छूट गए। ऐसा प्रेम परमेश्वर पिता ने किया कि पुत्र को भेजा, ताकि वो अंधकार में जीवन से लोग जो आज अंधकार में चल रहे हैं और जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमक जाए। और जो अंधकार में बैठे हैं वो अंधकार से निकलकर उस ज्योति में आ जाए, उस प्रकाश में आ जाए, ताकि उनके जो बुरे काम है वो क्या हो जाए? सब दूर हो जाए जीवन से। वो बुरे कामों से क्या कर लें? छुटकारे को प्राप्त कर लें। यानी कि कुल मिला के क्या कर लें? अपना मन
फिरा लें और परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। जैसे परमेश्वर पिता ने हमसे और आपसे प्रेम किया, इस संसार से प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेज दिया, तो वो भी चाहता है कि हम और आप भी क्या करें, उससे प्रेम करें। आज हम और आप भी प्रभु को जानते हैं, उसके वचन को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, हम सब जानते हैं। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते, लेकिन जो लोग जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना 1 का हमने अभी पढ़ा था, यूहन्ना 1:12 में, कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया। क्या कह रहा है? जॉन गॉस्पल चैप्टर 1:12 में वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लिया, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया, अपने पापों से छूट गए, छुटकारा भरा जीवन प्राप्त कर लिया, उद्धार की खुशियों को ले लिया, उस आनंद के सुसमाचार को अपने जीवन में ले लिया और वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी उस ज्योति को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कितनी खुशी की बात है कि जितने परमेश्वर वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान, यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और यहाँ वचन कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की क्या हुए, संतान होने का उन्हें अधिकार दे दिया। जब हम उन परमेश्वर की संतान बन गए, जब परमेश्वर की संतान होने का हमें अधिकार मिल गया, तो अब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए प्रियो? परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। प्रभु ने कहा, वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया संतान होने का अधिकार दिया। जब हम उसकी संतान बन गए, वो परमेश्वर पिता, वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा पिता बन गया, हम और आप उसके बेटे बेटी बन गए। जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके लिए बात हो रही है। यहाँ वचन कह रहा है जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और विश्वास करके अपने जीवन को व्यतीत करें, उनके लिए वचन कह रहा है कि वो क्या हो गए, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। और जब परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया है प्रियो, तो परमेश्वर क्या चाहता है अपनी संतानों से, कि उसकी संतान क्या करे, जैसे यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा किया, आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया, विश्वास योग्यता में जीवन व्यतीत किया। आज वचन इस बात को हमसे और आपसे कहता है जो उसकी संतान है, जिन्होंने ग्रहण करा है, कि क्या आज हम वाकई परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं? वाकई क्या हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, या हम सिर्फ मुंह से ही कहते हैं, या हम उसको प्रकट करके दिखाते हैं अपने पिता परमेश्वर को कि हाँ प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपके बेटे बेटी हम आपसे प्रेम करते हैं। और अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो प्रियो हम क्या करेंगे? जब हम उससे प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में जीवन व्यतीत करेंगे। क्यों वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें जिन जो उसके नाम पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रियो अगर हम उसकी संतान है तो हम उससे प्रेम भी करें, ये नहीं कि हमने विश्वास कर लिया और छोड़ दिया। नहीं प्रियो, संतान होने का उसने अधिकार दिया है, तो जब हम संतान है तो अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें, और प्रेम के साथ हम क्या करें, उसकी इच्छा को पूरी करें, उसके वचन का पालन करें, उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करें। जैसे वचन कहता है जॉन गॉस्पल चैप्टर 15:9 से हम देखेंगे, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह ने कहा जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, इस संसार में आके मैंने तुमसे प्रेम रखा, मैंने दुख सहा, लान ताने सही, मेरे मुंह पे थूका गया, मुझे कोड़े दिए गए, किसके लिए? इस संसार में प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? मेरे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, अर्थात उनके लिए जो अपने पापों से क्या करें, मन फिरा ले, जो अंधकार में बैठे वो अंधकार में जीवन छुड़ा के क्या करें, ज्योति में आ जाएं, ताकि उस स्वर्ग के राज्य के क्या हो जाए, वारिस बन जाएं। प्रियो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही
प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे प्रेम रखा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो वो क्या होता है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम परमेश्वर पिता की संतान हो गए। उसने वो अधिकार दे दिया है कि हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगेंगे वो हो जाएगा। बीमार चंगे होंगे, रोगी चंगे होंगे, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से भाग निकलेंगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। आगे वचन क्या कह रहा है, मेरे प्रेम में बने रहो। ये नहीं कि आज हमने प्रभु को जान लिया, प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया और जब दुख मुसीबत आया तो हम उसे पुकार रहे हैं, जब हम सुख में आ गए तो हम प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जॉन गॉस्पेल चैप्टर 15 एंड वर्स 9 में कि मेरे प्रेम में बने रहो। हमें क्या करना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की जरूरत है और उसको हमें छोड़ देने की जरूरत नहीं है। उसके प्रेम में हम बने रहे, जैसे प्रभु यीशु मसीह अंत तक पिता की इच्छा को पूरा करते रहे, अंत तक पिता के प्रेम में बने रहे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको नमूना दिया है ताकि हम उसके पद चिन्हों पर क्या कर सके, अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हम यीशु मसीह नहीं बन सकते, लेकिन यीशु मसीह ने क्या करा, अपना नमूना दिया है ताकि हर एक विश्वासी जन उसके बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को व्यतीत कर सके और उस ज्योति में, उस प्रकाश में चल सके, ताकि वो अंधकार उसके जीवन में ना आए। और ये कब होगा मेरे प्रियो, ये जब होगा जब हम प्रभु से क्या करेंगे, प्रेम करेंगे। ये नहीं कि ऐसा प्रेम कर दिया कि जब हम दुख में, मुसीबत में तो हम उसे पुकार रहे हैं और जब हम सुख में आ गए तो हम प्रभु को जानते ही नहीं। प्रियो, ये प्रेम नहीं, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने अगापे प्रेम किया है, वो अनंत काल का प्रेम है, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है। परमेश्वर ऐसा प्रेम चाहता है, जब हम प्रियो उसके संतान बन जाते हैं ना तो परमेश्वर पिता के क्या हो जाते हैं, हमारे जीवन में वो गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए, उस यीशु के लहू से क्या हो गए, धोकर शुद्ध पवित्र हो गए। तो हमारे जीवन में किसके गुण आ जाएंगे, जब हम परमेश्वर पिता की हम जब संतान हो गए, जब हम उसकी संतान हो गए हैं, उससे संतान होने का अधिकार दिया है, उसको यीशु के लहू से धोकर शुद्ध पवित्र हो गए, तो पिता परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में क्या होते हैं प्रियो, प्रकट होते हैं। वो आत्मा के फल हमारे जीवन में आ जाते हैं प्रियो। तो जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया है ऐसे ही उसकी संतान भी क्या करती है, प्रेम करती है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं, जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 10 में हम देखते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। क्या कह रहा है वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रियो, जब हम प्रेम करेंगे तभी हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसके प्रेम में क्या होंगे, बने रहेंगे। प्रियो, हम देखते हैं संसारिक रीति से हम अपने फैमिली में किसी से भी प्रेम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कहना मानते हैं। उसी तरह से स्वर्गीय पिता परमेश्वर का कहना क्या है, ये होली बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, पवित्र वचन हमसे और आपसे कहता है। परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं। प्रभु चाहता है कि उसके लोग क्या करें, उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके प्रेम में बने रहें। और जब हम उसके प्रेम में बने रहेंगे तो उसकी आज्ञाओं को, यानी कि हम उसके वचनों का क्या कर सकते हैं, नेचुरली हम उसके वचनों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। परमेश्वर वचन कहता है, आगे हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में मैं बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को माना और पिता परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि जो भी परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह में हम जिस प्रकार पढ़ते हैं, यशायाह 55 में हम इस बात को देखते हैं कि यशायाह ने भविष्यवाणी करी थी इस बात की। यशायाह 55 उसका हम देखते हैं, एजिया 56 और उसका हम देखेंगे, परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का क्या है, अंतर है। क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं और जो कुछ भी हम विचार करते हैं प्रभु का और हमारे सोच विचार में क्या है, जमीन आसमान का क्या है प्रियो, अंतर है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या होंगे, इस जगत में आएंगे और क्या होंगे, और वो हमारे और आपके लिए क्या करेंगे, उन रोग बीमारियों को क्या कर लेंगे,
उस क्रूस पर उठा लेंगे। जिससे 53 में कहता है, एजिया 53 चैप्टर 53 परमेश्वर वचन कहता है 4 वर्ष में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? हमारे और आपके लिए, ताकि वो क्या हो जाएं? हमारे और आपके लिए बलिदान हो गए वो, और उनके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे और आपके पापों की क्या हो गई? क्षमा हो गई। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनके पाप क्या हो गए प्रियो? धुल गए। उनके पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। लेकिन कैसे? जितनों ने अपने पापों का क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया, पश्चाताप कर लिया, उनके पाप क्या हो गए? धुल गए। और वो क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए प्रियो? शुद्ध और पवित्र हो गए और परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। जब संतान बन गए तो परमेश्वर से हम क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, और प्रेम के साथ हम क्या करेंगे प्रियो? हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जैसे कि यीशु मसीह ने भी क्या करा? पिता की इच्छा को पूरा किया और आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत किया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री में हम इस बात को पढ़ते हैं, यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं वचन क्या कह रहा है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। अभी हमने देखा ना यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16 में, कि पिता ने कैसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दे दिया। यहाँ यूहन्ना में भी हम देखते हैं वचन कहता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हमें क्या करने की जरूरत है प्रियो? इस वचन को पढ़ने की जरूरत है और इस वचन पे मनन करने की जरूरत है, इसकी गहराई को समझने की जरूरत है। ये नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को ऊपरी रीति से पढ़ें और चले जाएं। परमेश्वर के वचन को समझें ताकि हमारा जीवन क्या हो? उसके वचन के अनुसार बनता चला जाए। वचन कहता है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कितना अनोखा प्रेम, कैसा अगापे प्रेम परमेश्वर ने इस संसार से किया कि हम और आपको क्या करा? उसने संतान बनाया, जितनों ने उस पर विश्वास करा। वचन इस बात को साफ रीति से कहता है प्रियो, और जब हम आप उसकी संतान हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसके कहना माने, और परमेश्वर का कहना यही है कि हम उसकी आज्ञा का क्या कर सके? पालन कर सके। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर जन कहता है यूहन्ना 3:11 में, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। प्रिय परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि संसार तुमसे बैर करता है, यानी कि संसार तुमसे बैर करना का मतलब है कि जो संसार के लोग, जो प्रभु को ना मानने वाले लोग हैं, वो अगर तुम्हारे विरोध में बातें करें या तुम्हारे विरोध में कुछ भी कहें तो तुम बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी संसार ने क्या करा? तुच्छ जाना। तुझ जाना। संसार ने प्रभु यीशु मसीह को भी तुझ जाना। प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है कि हम देखते हैं, इस बात को पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो संसार से बैर करता है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं वो संसार से क्या करेंगे? बैर। संसार से बैर करने का मीन्स ये नहीं कि संसार में रहने वालों से, संसार की चीजें जो बहुत क्या है? अट्रैक्टिव हैं, जो बहुत ही क्या करती है? अट्रैक्शन देती हैं और क्या करती हैं? लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। जिस तरह से आदम हवा को वो फल खाने के लिए परमेश्वर पिता ने मना किया था, लेकिन वो फल देखने में क्या था? लुभावना था, मन भावना था, चाहने योग्य था, क्योंकि वो बहुत ही क्या था? सुंदर था। और आदम हवा क्या हो गए प्रियो? परमेश्वर की आज्ञा का क्या कर दिया? उन लोगों ने उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया परमेश्वर की आज्ञा को। क्यों? क्योंकि वो
फल जो था बहुत ही देखने में क्या था, बहुत ही आकर्षित था। उसी तरह से वचन कहता है प्रियो कि परमेश्वर से प्रेम करना संसार से बैर करना। संसार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्शन वाला संसार है, अपनी ओर खींचने वाला है, प्रभु के मार्ग से अलग हटाने वाला है। लेकिन वचन इस बात को बताता है हमें और आपको, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर क्या करें, जीवन में पहुंचे। जो लोग परमेश्वर की संतान है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो लोग जानते हैं कि वो लोग क्या हो गए, मृत्यु से पार होकर किसमें प्रवेश किए, जीवन में। क्योंकि जीवन और कोई नहीं दे सकता, जीवन का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ वचन कहता है यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय की 14 आयत में, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। ये प्रेम प्रियो मनुष्य वाला प्रेम नहीं है, जो स्वार्थी प्रेम होता है, कि अपना होता है ना, जब किसी को कोई काम करवाना होता है तो वो उस समय बहुत ही प्रेम भरी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, और जब उसका काम सॉल्व हो जाएगा तो क्या कर देगा, वो टाटा गुड बाय कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या हो गया, सॉल्व हो गया है, अब उसका प्रेम खत्म हो गया। नहीं प्रियो, ये प्रेम जो बात मैं बता रही हूं आपको इस वचन के द्वारा, ये परमेश्वर के प्रेम की बात है। परमेश्वर का प्रेम जो अगापे भरे प्रेम है, जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है, वो प्रेम जो दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में क्या होता है, हमारे साथ होता है। मनुष्य साथ छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर हम सारा साथ नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है, मैं ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, बल्कि मनुष्य क्या करता है, परमेश्वर को छोड़ देता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ है। मनुष्य स्वार्थी प्रेम परमेश्वर से करता है, अपने मतलब के लिए परमेश्वर के चरणों में आता है कि वो दुख में है तो परमेश्वर उसे अनुग्रह करे, आशीषों से भर दे। और जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में होता है, आशीष जब उसके जीवन में होती है, तो प्रियो पर उसके बाद वो परमेश्वर को क्या करता है, भूल जाता है। ऐसा प्रेम परमेश्वर नहीं करता। वो मनुष्य परमेश्वर को छोड़ देता, फिर कहता है परमेश्वर ने क्या करा, हम परमेश्वर हमें भूल गया। परमेश्वर हमें कभी भूलता ही नहीं, वो कभी त्यागता ही नहीं, बल्कि हम अपने कामों के द्वारा क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम अपने उन बुरे कामों के द्वारा परमेश्वर की निकटता में आ ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से अब क्या हो रहे, बुरे काम हो रहे हैं। तो हमारे जो हो गई प्रभु और हमारे बीच में क्या हो गई, एक दूरी बन गई है। तो हमें लगता है कि परमेश्वर दूर हो गया, लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर निकट ही होता है, वो समीप ही होता है। बस किसे जाने की जरूरत है, हमें जाने की जरूरत है। ताकि और हम कैसे जाएंगे, हम अपने बुरे कामों से मन फिराने के द्वारा हम प्रभु के करीब जाएंगे। फिर से हमें एहसास हो जाएगा कि हाँ, परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो किसी को तुच्छ नहीं जानता, वो किसी को ऊंचा नहीं समझता, किसी को नीचा नहीं समझता, किसी को गरीब नहीं समझता, किसी को अमीर नहीं समझता, किसी को काला नहीं समझता, किसी को गोरा नहीं समझता। ये सिर्फ मनुष्य समझता है। परमेश्वर के लिए हर एक प्राणी एक समान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये क्या है, समस्त रचना है, समस्त सृष्टि परमेश्वर की है। हम और आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे प्रेम करता है। इसलिए प्रियो, वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने संतान होने का अधिकार दिया, और उन लोगों से संसार के लोग क्या करेंगे, बैर करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह में जीवन प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्या करा है, वो जीवन के रास्ते पे क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो बुरे मार्गों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रियो, जो लोग मन फिरा लेते हैं वो तो जीवन को प्राप्त करेंगे, जो लोग मन नहीं फिराएंगे उसी बुरे कामों में अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएंगे। तो प्रियो, ऐसों का भाग वचन साफ रीति से कहता है, वो आग की झील होगी जहां दांतों का रोना होगा। प्रियो, इसलिए प्रियो, ऐसी जगह जाने से बचाने के लिए परमेश्वर ने हमसे और आपसे इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह, अपना बेटा भी उसने हमारे और आपके लिए रखना छोड़ा।
कितना गहरा प्रेम उसने हमसे और आपसे किया है प्रियो। इसलिए हम और आप उसके प्रेम की क्या करें, कदर करें, उसके प्रेम का आदर करें और उसमें जीवन व्यतीत करें। लाभ तो हमारा ही होगा, आशीषें हम ही को मिलेंगी अगर हम उसमें जीवन व्यतीत करेंगे, उससे प्रेम करेंगे। प्रियो, आज बहुत से लोग हैं प्रभु प्रभु करते हैं, प्रेम प्रेम करते हैं, लेकिन उनके अंदर आज भी मनुष्यों वाला प्रेम पाया जा रहा है। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे प्रेरित किया 2023 से दिसंबर महीने से ही कि मैं जब भी मुझे प्रीचिंग का मौका मिले तो मैं परमेश्वर के प्रेम के ही विषय में बताऊं, ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम की उस गहराई को समझ सकें और अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देख सकें और अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम के अनुकूल बनाने की कोशिश कर सकें और उस जीवन की ओर बढ़ सकें और हर एक पाप श्राप से क्या करते चले जाएं, छुटकारा को प्राप्त करते चले जाएं, उस पाप में जीवन से छुटकारा प्राप्त करने। क्योंकि अभी समय है, कल समय मिले ना मिले हम नहीं जानते, कल का दिन कैसा होगा, हम एक सेकंड भर का नहीं जानते। लेकिन आज प्रभु ने हमें जीवित रखा है। अगर आज हम कुछ गलत हमारे जीवन से हो रहा है तो प्रभु ने हमें समय दिया है कि उन गलतियों से हम माफी मांग लें, ताकि उस गलतियों से हम क्या कर लें, पश्चाताप कर लें। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या हो जाए, शुद्ध और पवित्र हो जाएं, ताकि वो जीवन जो देने के लिए पिता ने पुत्र को भेजा, ऐसा प्रेम किया संसार से, हमसे और आपसे, तो उस प्रेम की कीमत को हम समझ सकें, क्योंकि वो कीमत बहुमूल्य कीमत है। प्रियो, वचन कहता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3:16 ने 3 का हम देखेंगे 18 में, हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3:18 में वचन क्या कह रहा है प्रियो, हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। क्या कह रहा है वचन, कि हम वचन यानी हम वचन प्रचार करने से ही परमेश्वर के प्रेम को ना करें, प्रकट करें। हम अपनी इस जीभ से, इस टंग से ही परमेश्वर के वचन जो हम बोलते हैं इससे ही प्रेम ना करें, बल्कि वचन कह रहा है कि काम और सत्य के द्वारा भी क्या करें, प्रेम करें। कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो जब इस संसार में आए तो वो सिर्फ जीभ नहीं हिलाते रहे, उन्होंने जीभ से प्रचार ही नहीं किया, उन्होंने क्या करा, उस सत्य के काम को, उस वचन को क्या करा, इस संसार में रह के प्रकट किया, उन कामों को किया। जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला चमत्कार किया काना गलील में, पानी को दाखरस बनाया। वहां पे उन्होंने क्या करा, काम करा, वहां प्रगटीकरण हुआ। उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, वहां प्रगटीकरण हुआ। यही प्रभु हमसे और आपसे भी चाहता है, अपनी संतानों से चाहता है कि उसकी संतान जीभ से ही नहीं, वचन प्रचार करने से ही परमेश्वर के प्रेम को नहीं, बल्कि कामों के द्वारा भी क्या करें, प्रकट करें। क्योंकि वचन इस बात को कहता है, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। आज बहुत से लोग हैं कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपसे भी कहेंगे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं, लेकिन आप जब कोई दुख मुसीबत में होंगे तो वही जो व्यक्ति कहेगा कि हम आपसे प्रेम करते हैं, जब दुख में होंगे तो वो दुख में आपकी सुधि नहीं लेगा। नहीं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने भी सबकी सुधि ली। आज परमेश्वर का वचन सबसे कहता है, जितने प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो संतान है, क्या करें, अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हम अवश्य ही उसकी हेल्प करें, उसे मना ना करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पुत्र को भी क्या कर दिया, हमारे और आपके लिए दे दिया। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय की 7वीं आयत में हम इस बात को पढ़ते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हे प्रियो, हम क्या करें, आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम किससे है, परमेश्वर से है। और वचन कहता है, जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जो कोई आपस में प्रेम रखता है वो परमेश्वर से क्या है, जन्मा है। क्यों?
क्यों जन्मा है? क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पापों से मन भराया। यूहन्ना 1 में हमने पढ़ा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में, कि जितनों ने उसे ग्रहण किया संतान होने का अधिकार दिया। जब वो संतान बन गया तो किससे जन्मा? वो परमेश्वर से जन्मा, तभी तो वो उसकी संतान हुआ। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर से जन्मा, और परमेश्वर को क्या करता है? जानता है। जो प्रेम नहीं रखता, आगे वचन क्या कह रहा है? जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और वचन कहता है जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा। हालेलुया। यह वचन क्या कह रहा है प्रियो? कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ है। कैसे प्रकट हुआ कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है? क्योंकि उसने अपने पुत्र को क्या करा? इस संसार में दिया। इससे क्या होता है? प्रकट होता है कि पिता परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम और आप क्या करें? जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय की 10वीं आयत में हम इस बात को पढ़ रहे हैं। प्रेम इसमें नहीं है प्रियो कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम तो इसमें है कि पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया हमारे और आपके पापों के लिए। वचन कहता है कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को क्या करा? भेजा। किसके प्रायश्चित के लिए? किसके पापों के लिए? हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए पुत्र प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। देखिए कितना अगापे भरा प्रेम परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया है। उसके प्रेम की कीमत को समझें कि अगर हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, उस अनंत जीवन के वारिस बनना चाहते हैं, तो हम अगर अभी तक उसकी संतान नहीं बने हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों का प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए क्या करा है? प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उन्होंने क्रूस की मृत्यु सहली हमारे और आपके लिए, ताकि उनके उस बहुमूल्य लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे और आपके पाप क्या हो जाएं? क्षमा हो जाएं। इसलिए प्रियो आज इस समय, इस रात्रि के समय परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे यही बातचीत करता है कि क्या हम उसकी संतान बन गए हैं? अगर हम संतान नहीं बने हैं तो हम उसकी संतान बने, क्योंकि परमेश्वर पिता सबसे प्रेम करता है। ना कोई जाति है, ना कोई भाषा है, वो समस्त संसार से प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है। उसके पास जो कोई आता है वो उसको अपने गले से लगा लेता है और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। सिवाय हमें क्या करना है? अपना मन फिराना है और छुटकारे को प्राप्त करना है और प्रभु की बातों पर, यानी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है, उस आज्ञाकारिता में चलना है, उसकी विश्वास योग्यता में अपने जीवन को व्यतीत करना है और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो हम इस समय प्रार्थना में जाएं और मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे और अपने वचन को समझने की प्रभु आज सबों को, अगर जो कोई वचन नहीं समझ पाता है उनको वचनों को समझने की परमेश्वर ने बुद्धि दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु प्राक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु जी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति से किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी यहाँ प्रभु जी आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, इकलौते पुत्र को दे दिया प्रभु जी, ताकि जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका जीवन नाश होने से बच जाए प्रभु, और वो
वो जीवन को प्राप्त कर सके प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सेशन में ज्वाइन है प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु जी पिता, आप सबों की मनों की बातों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी, आज जितनों ने आपके जीवित सामर्थी वचनों को सुना प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप हर एक से बोलें और बातचीत करें, हर एक के जीवन को काटे और छांटे प्रभु जी, और आशीषित करें, छुटकारा दे प्रभु यीशु राजा प्रभु जी पिता, और अपने में जीवन जीने की हर एक को सामर्थ प्रदान करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु यीशु राजा पिता परमेश्वर, जो आपकी संतान है पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु अपने में आज्ञाकारिता विश्वास योग्यता में प्रभु जी आप लेके चलते चले जाएं पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम प्रभु आपके संतानों में प्रभु जी पिता पाया जाए प्रभु जी, बना रहे पिता, आपके प्रेम में बने रहे हर एक जन प्रभु, आपके वचन में बने रहे हर एक जन प्रभु जी पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पिता, जिसे फाइनेंस की प्रभु घटी है प्रभु जी, उसके फाइनेंस की घटी को दूर करें प्रभु जी पिता, आपने स्वर्गीय झरोकों को खोलें प्रभु जी पिता, उन द्वारों को खोलें प्रभु जी पिता, और सोर्स ऑफ इनकम को प्रभु जी आशीषित करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो विचलित है प्रभु जी पिता, उनकी विचलितता प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में दूर होने पाए प्रभु जी, उन्हें आपकी शांति मिलने पाए यीशु राजा, आपका आनंद मिलने पाए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु, जो अंधकार में बैठे हैं प्रभु यीशु राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु आपका प्रकाश उन तक पहुंचने पाए प्रभु यीशु राजा, ताकि वो प्रभु आपके प्रकाश में, आपकी ज्योति में आने पाए प्रभु यीशु मसीह, और अंधकार दूर होने पाए इनके जीवनों से प्रभु यीशु राजा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु राजा प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं अगर किसी के फैमिली में प्रभु जी पिता कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु जी पिता, फैमिली में प्रभु जी पिता परमेश्वर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है प्रभु यीशु राजा, तो वो भी दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका प्रेम प्रभु परिवारों में आने पाए प्रभु जी पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, एक एक को छुए प्रभु, और एक एक को प्रभु अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें पिता, भर दें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता चरणजीत सर के लिए प्रभु यीशु राजा पिता, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुतायत से आप बहुगुणित करें प्रभु जी पिता। और प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग बहुतायत से हम मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, आप आशीषित करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी पिता। इस 2024 में प्रभु इस मिनिस्ट्री को और बढ़ाएं, और अपने राज्य के लिए प्रभु जी उठाएं प्रभु जी पिता, और आपके नाम की इस मिनिस्ट्री के द्वारा महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के कार्य प्रभु इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु बहुतायत से होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक एक को छू लीजिए। हो रिखंदा रबा सीखी रिखंदा रबा, ओ रीला रशिंदा रखंदा रबा शिब्बा खंदा रबा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु सारी आशीषों को सोते, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु यीशु राजा। आदर और महिमा सब कुछ आपको सौंपते हुए यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। इस नव वर्ष में आप सबों को एक जीवन मिलने पाए, ऐसा जीवन जो नाश ना हो बल्कि क्या हो, अनंत जीवन का वारिस बनने। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।